आपकी पेट्रोल गाड़ी है? मेरी गाड़ी पेट्रोल, मेरे पास पेट्रोल गाड़ी भी है। अच्छा। और मेरे पास में डीजल गाड़ी। आज मार्केट में पेट्रोल की कीमत आज की डेट में कितनी होगी? देखिए, पेट्रोल की जो आपने बात की, आप सवाल जहां पूछना चाहते हैं कि 80 रुपए में 82 रुपए में पेट्रोल कैसे हो गया आज मुंबई में 100 रुपए में पेट्रोल, 97 रुपीज में। बात देखिए, ऐसा है, आप पेट्रोल की बात कर रहे हैं तो जिस तरह से सारी चीजें इंटरनेशनल लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर बढ़ती हैं कीमतें, उसके तहत ये चलती चीजें हैं। लेकिन आप अगर बात करें अपने देश के अंदर, हमने देश में गांव गरीब किसानों को लेकर काम किया है। पेट्रोल और डीजल के दाम जो बढ़ते हैं या इसकी जो नीति है वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर तय होती है। ये सबको पता है, चाहे उनकी सरकार रही हो चाहे हमारी रही हो। इसको लेकर जो आप प्रश्न उठा रहे हैं, हमेशा कोई चीज की प्रश्न जब उठते हैं उसमें एक पॉजिटिव चीज ढूंढने की प्रयास होना चाहिए। निगेटिव बात तो ये है कि आप इतनी देर से क्यों आ गए, हम बैठे थे बहुत देर। नहीं, बिल्कुल निगेटिव नहीं है। आपका सुन लीजिए, आपके ही घटक दल हैं सुब्रमण्यम स्वामी जी कह रहे हैं कि श्री राम के देश में पेट्रोल सीता जी के नेपाल से और रावण की लंका से ज्यादा महंगा है। देखिए, ऐसा है कि अगर आज आपका देश संपन्न भी हो रहा है, देश तेजी से आगे भी बढ़ रहा है, वहां पर जिस तरह की खपत है, जो भी हमें जरूरत है, उस जरूरत के तहत, क्योंकि ये जो चीजें इंटरनेशनली आपको जिसमें आप शामिल होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जिसकी कीमतें तय होती हैं, उसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते। उसमें हम और आप अपने देश की जनता को कहीं ना कहीं फायदा देने के लिए सब्सिडी लाते हैं, हम अपने टैक्सेस कम करते हैं। जिस तरह से मैंने कहा कि इस बार के जो आप देखें उठाकर बजट को, हमने टैक्स बिल्कुल भी किसी पर कोई भार नहीं डाला गया, पूरे देश में कोई टैक्स नहीं बढ़ाया गया और ना किसी से कोई टैक्स के लेकर बात हुई। पेट्रोल और ये मेरे प्रश्न का जवाब नहीं है। डीजल की कीमतें इंटरनेशनल स्तर पर तय होती हैं। क्या इस बात की जानकारी 2014 में नरेंद्र मोदी को नहीं थी? क्या नरेंद्र मोदी कहते थे कि अगर पाकिस्तान में पेट्रोल 35 रुपए लीटर बिक सकता है तो भारत में पेट्रोल की कीमतें 35 रुपए लीटर क्यों नहीं हो सकती? तो क्या इस चीज की जानकारी उन्हें नहीं थी कि इंटरनेशनल स्तर पर तय होती है कीमतें? जो देश जो 14 में देश आदरणीय मोदी जी को मिला था और आज 6 वर्षों में देश जितने शिखर पर है, क्या ये देश पहले शिखर पर नहीं जा सकता? नहीं, नेपाल में कीमत नेपाल खुद थोड़े तय कर रहा है। सवाल सही किया। नेपाल में भी तो इंटरनेशनल स्तर पर ही तय हो रही है। डीजल, रसोई गैस, इन चीजों की कीमतें भी उस स्तर पर पहुंची हैं। जो बात आपने पूछी पेट्रोल और डीजल के दाम को लेकर आप बात जो कर रहे हैं, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की तीनों पेट्रोल उत्पाद। लेकिन आज आप देखें, एक एक घर रसोई पहुंचाने का काम किया किसने? नहीं, आप इससे पहले तो आप कार्ड मिलता था, वो भरा ही नहीं पाएंगे सर, संसद से मांगते थे, वो भरा ही नहीं पाएंगे। चाहिए है इस समय आज घर घर हमारा व्यक्ति खड़ा होकर आपको सिलेंडर पहुंचा इस जाता समय है। रसोई तो गैस, इसलिए आप जिस तरह में जो प्रश्न आप कर रहे हैं, उस प्रश्न का मतलब नहीं है। देश में आपको हम जो 130 करोड़ लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं, पेट्रोल और डीजल से ज्यादा हम जरूरी समझते हैं देश के किसान संपन्न हो, देश का हमारा जो छोटा छोटा व्यापारी खुदरा है वो, और हमारी शिक्षा की जो स्तर है वो बढ़ना चाहिए। देश में विकास तेजी से हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप बता दीजिए। इस समय रसोई गैस की कीमतें कितनी पता है आपको? सॉरी, रसोई गैस सिलेंडर, एक सिलेंडर कितने का है? ये उतार चढ़ाव इनमें अप्स एंड डाउन्स रहेगा, हमेशा रहा है। इनको लेकर आप कभी ये मत करिए कि हमारी सरकार में बढ़ गया और पिछली सरकार में नहीं था। सब्सिडी लोगों को, ये जो बात आपने लोगों के खाते में सब्सिडी कितनी जा रही है? इसके अलावा आप आइए, ये वो चीजें हैं जो हमेशा रहेंगी। कोई भी सरकार थी, घटती और बढ़ती नहीं है। हमने इसीलिए देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश के लोगों को संपन्न करने के लिए और कामों पर ध्यान दिया। जब सिलेंडर की कीमतें 600 रुपए थी, तब भी लोगों के खाते में सब्सिडी, जिनको मिलती है रेयर लोगों को, उनके खाते में सब्सिडी 49 जाती थी। जब सिलेंडर की कीमतें 650 हुई तब भी 49 जाती है। जब 700 हुई तब भी 49 जाती है। इस समय 749 रुपए है, तब भी सब्सिडी सिर्फ 49 रुपए जाती है। देखिए, 2014 में सिलेंडर की कीमतें 420 रुपए थी और आज की डेट में सिलेंडर की कीमतें 700 रुपए हैं। जो लोगों की जेब से जाता है वो 700 रुपए जाता है। नहीं, 750 सब्सिडी मिलती है, जिसको मिलती है। आपने जो प्रश्न उठाया है, हमारा सरकार का ईमानदार प्रयास और मोदी जी का कि हम गांव गरीब किसान नौजवान के लिए काम करने वाली सरकार लेकर आए। डीजल भी गरीब लेता है सर, और इनको डीजल किसान लेता है सर। और किसानों को लेकर जो फायदे, जिस तरह से हम बिजली पर लेकर आए, हमने बिजली पर सब्सिडी दी है, तमाम हमने किसानों को डीजल और पेट्रोल पर सब्सिडी दी है। डीजल की कीमतें ऐसी होती हैं, पेट्रोल की चलिए मान लीजिए ठीक है, बहुत बड़े लोग भराते हैं पेट्रोल। डीजल की कीमतों से तो देश में महंगाई पर अंकुश लगता है, महंगाई में वृद्धि होती है। डीजल की कीमतें आज की डेट में अमेठी में 79 रुपए कुछ पैसे हैं।
अमेठी की बात मैं कर रहा हूँ, 79 रुपए कुछ पैसे में अमेठी में डीजल मिल रहा है। ये पूरे मुझे लगता है आज तक का जो है ऐतिहासिक दिन होगा देखिए, जिस कभी दिन 79 रुपए फ्लक्चुएशन पार रहता कर है। गया है। आपने जो बात कही फ्लक्चुएशन रहेगा, कभी घटेगा कभी नहीं, वो बढ़ेगा। फ्लक्चुएशन- और जो बातें सरकार ने जो नीतियां बनाई हैं वो जन कल्याणी है। हमारा बजट जो है आपका बजट आने के बाद से, आपका बजट आने के बाद उसके अपार्ट एक सवाल उठाया है। आपका मैंने बजट आपको आने सवाल का जवाब दे दिया मान्यवर। आपके सवाल जवाब नहीं मिला सर, जवाब नहीं मिला, जवाब नहीं दिया सर। आपकी सरकार का बजट आने के बाद से डीजल पेट्रोल की कीमतों में प्रतिदिन मैंने वृद्धि कहा हो रही ये है। हमेशा ये फ्लक्चुएशन इसलिए होगा, अरे कम नहीं हो रहा है। ग्लोबली क्यों? होता है नहीं, कोई खाली हाँ हमारे सर, देश हाँ, में बिल्कुल, बिल्कुल। ये हमारे कम नहीं देश में हुआ। नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ ये तो अगर बजट आ जाएगा 1 घंटे के बाद ऊपर नीचे होता है। नहीं सर, अगर यहाँ पर ग्लोबली होने की वजह से भारत में तेल महंगा है तो नेपाल में नेपाल खुद तो तय नहीं कर रहा, वहां क्यों सस्ता है? देखिए ऐसा है, आप जिस बात को कर रहे हैं सवाल, आप देश हित की सरकार पर आप प्रश्न ये लगाना चाहते हैं कि पेट्रोल और डीजल पर लाकर केंद्रित कर रहे हैं आप और विकास कार्यों को किनारे कर रहे हैं। आप खाली बायस्ड होकर एक अच्छा, सवाल पूछ एक रहे चीज हैं। आप आपका बताइए। एक मिनट, आपका सवाल खाली बायस्ड होकर है कि आप देश पर प्रश्न लगा रहे हैं। और जिन लोगों के लिए आप सवाल पूछ रहे हैं उन्हीं से सवाल पूछिए कि आज किन लोगों के लिए? मैं मोटरसाइकिल चलता हूँ, मेरे पास मेरी गाड़ी में पेट्रोल लगता है। मैं आपको बता रहा हूँ, उनको भी बताइए ना, उनसे भी पूछ लीजिए। जो कल नौका चला रहे थे लोग, उनसे भी सवाल पूछ लिया कीजिए कि नाव कम से कम आज बनारस से लेकर प्रयागराज तक चलाने का अवसर किसने उनको प्रदान किया है, उनसे भी सवाल पूछिए। अगर वो कीमतें सस्ती महंगी करने के, अगर उनके पास मादा होता महंगी सस्ती करने को, उनसे भी पूछते। कोई ऐसा है, पेट्रोल हमने भी जब हम छोटे थे तो इसी देश में पेट्रोल 30 रुपए में और हमने 35 रुपए में और 7 रुपए से शुरू किया था हमने। अगर तो पेट्रोल ऐसा है, ये जैसे जैसे देश आगे संपन्न होता है ये चीजें बढ़ती हैं और चीजों पर हम सरकार जो है वो जो ऐसी नीतियां लाती है कि वो चीजें सस्ती हो जाती एक अंतिम सवाल, तो हम बैलेंस कर चलते हैं। देश हित में कोई भी योजना लाते हैं, देश हित में लाते हैं। इसलिए एक ही प्रश्न पर रुककर खाली इतनी देर बात कर लेना, अगर सर्जिकल स्ट्राइक होती है उस पर भी सवाल पूछ लिए जाते हैं कि इतना साहस कभी सेना में था किसी और सरकार? एक अंतिम सवाल और अगर होता आप गलत जगह लिंक कर रहे हैं, स्ट्राइक कराने में गलत जगह लिंक कर रहे हैं। हमें अपने लोगों को, अपने जो हमारे सेना के जवान है, सेना है, उसको संपन्न करने के लिए हमें उसके लिए भी धन का व्यवस्था करनी होती है। उसके लिए हथियारों की सुरक्षा, अभी राफेल पे सवाल उठाने वाले लोग, मंत्री जी की बात है ना। मंत्री जी एक सवाल अंतिम हम करना चाहेंगे कि अगर पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की कीमतों में जो मूल्य वृद्धि लगातार हो रही है उस पर सवाल उठाना गलत है। नहीं, आप सवाल खाइए, मैंने कहा कि इसमें फ्लक्चुएशन आएगा। पहले मेरी बात सुन लीजिए। अगर उस पर सवाल उठाना गलत है, उस पर सवाल उठाने का मतलब आप बायस्ड कह रहे हैं सवाल पर। पूरी बात तो सुन लीजिए। अगर उस पर सवाल उठाना नकारात्मक विपक्ष का काम है तो आपकी सरकार के पहले, मतलब केंद्र में जब 2014 से पहले आपकी सरकार नहीं थी, 2014 से आपकी सरकार है, उसके पहले डीजल की कीमतों में 50 पैसे मूल्य वृद्धि होती थी तो आपकी सरकार हंगामा करती थी किसानों की कमर टूट जाएगी। पेट्रोल में मूल्य वृद्धि होती थी तो आपकी सरकार हंगामा करती थी कि लोगों की जो है लोग बर्बाद हो रहे हैं। गैस की कीमतों में 20 रुपए अगर बढ़ा दी जाती थी तो आपकी सरकार कहती थी, चूल्हा लेकर के, मिट्टी का चूल्हा लेकर कनॉट प्लेस पर बैठती थी, आपके लोग बैठते थे नेतागण, और वो कहते थे कि लोगों के घर में चूल्हा नहीं जल पाएगा। आज अगर उस 420 रुपए के सिलेंडर की कीमत 750 रुपए हो गई है तो सवाल उठाना गलत हो गया। गलत नहीं, सवाल उठाइए, सकारात्मक सवाल उठाइए। सकारात्मक नहीं है। आपने विपक्ष की बात, मतलब आपका नहीं कर रहा हूं, विपक्ष की बात। इसका मतलब आपका विपक्ष को चाहिए है कि सकारात्मक, क्योंकि विपक्ष का भी जिम्मेदारी होती है कि जनता के हितों के मुद्दे उठाना है, मतलब उस समय जनता के अहित और मजाक बनाने के लिए नहीं उठाना है। अगर कोई भी इशू, कोई सब्जेक्ट उठाना है तो जनता के हित का उठाएगा। ये हित का है बस, ये तो हित का है ना। मैंने आपको बताया कि एक चीज पर केंद्रित करना, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देना कोरोना काल में, ये बताएं विपक्ष कब उसने दिया और कब आपदा में उन्होंने, आपदा में भी अगर उनकी सरकारें थी तो उन्होंने लूटने का काम किया, चाहे उत्तराखंड हो और चाहे उत्तर प्रदेश हो, हर जगह बाढ़, तो उन्होंने गरीबों के मुंह से खाना छीन लिया। आज आदरणीय मोदी जी की सरकार में गरीब को खाना मिल रहा है, गरीब उत्पन्न हो रहा है, विकास की तरफ देश बढ़ रहा है। आज आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आपके पास में कोई भी एक वो नहीं था, तो आपने भी तय किया हम एक ऐसा वो लाएंगे, ये आप भी जानते हैं। मैं कह रहा हूँ कि आपकी बात विपक्षी नेताओं से नहीं हो रही है। 5 पैसे 10 पैसे 15 पैसे अरे मेरी बात भी बढ़ जाता है, यहाँ नहीं घट देंगे। जाता है। इसको आज की तारीख में इसकी पॉलिसी बदल चुकी है, पहले और आज में बहुत अंतर है।
आज किसी को परेशानी नहीं है, लेकिन विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। यहाँ विपक्ष नहीं बैठा है मंत्री जी, यहाँ मीडिया के लोग बैठे हैं और मीडिया के लोग आपसे सवाल किया, मैंने जवाब दे दिया। विपक्ष से भी पूछिए, मैं कह रहा हूँ विपक्ष से पूछिए कि विपक्ष के पास आज कोई मुद्दा क्यों नहीं है। उनसे क्यों पूछे ये सवाल, उनसे क्यों पूछे? विपक्ष एक इशू ला के दिखा, आज सवाल आपसे एक इशू, एक लाइन में सर कंक्लूड कर दीजिए कि पेट्रोल की बेतहाशा बढ़ती कीमतों की वजह क्या मानते हैं? एक लाइन में कंक्लूड कर दीजिए। इंटरनेशनल लेवल से बढ़ती हैं इसकी कीमतें, हम नहीं तय करते हैं। भारत सरकार को तय करना हो तो हम कल तय कर देंगे, हम सब्सिडी देते हैं, 2014 हम इसमें कमी लाते हैं, हम अपने अपने राज्यों को बोलते हैं, हमारे राज्य अपने हिसाब से उस पर निर्धारित करते हैं, लेकिन ये इंटरनेशनल तय करता है। 2014 के पहले 2014 के पहले ग्लोबली नहीं थी, ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर तय होती है कीमतें, उसमें घंटा बढ़ता है अंतर्राष्ट्रीय लेवल। ये तो 2014 के पहले भी स्थिति यही थी। अच्छा, नहीं थी तब इनके हाथ में था, अब पॉलिसी बदली हुई है, आपने उसमें इंटरनेशनल हाथों में दे दिया, तब में बहुत अंतर है। चलिए, अब ये चाहते तो देश को नहीं लूटते, जब आपके हाथ में आया चाहते तो देश को नहीं लूटते, चलिए, इन्होंने लूटने का काम किया देश को। इसका मतलब जब आपके हाथ में आया कि आप उसकी कीमतों को नियंत्रित कर सकते थे तो आपने उसको जहां पर ग्लोबली कर दिया, जो हमारे कि हाथ में है, जो सरकार के हाथ में है, उसमें नियंत्रण किया जा रहा है। जनता, आप देश की जनता का परसेप्शन लीजिए तो समझ में आ जाएगा। सवाल नहीं, देश की जनता ही कह रही है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हर तरह से हम संतुष्ट हैं और अच्छी सरकार चल रही है। ये बात विपक्ष खूब जानता है, इसलिए विपक्ष अब नाव चला रहा है। हाँ सर, चलिए छोड़िए, एक नया उस पर आप डक कर रहे हैं लगातार। एक क्वेश्चन मैं करूंगा, आपने कहा कि अल्पसंख्यक वर्ग के लोग लगातार डेवलप हो रहे हैं, तरह तरह के उदाहरण दिए कि वहां अलीगढ़ में काम कर रहे हैं, वो कारीगरी का, जरीदोजी का काम कर रहे हैं। गुलाम नबी आजाद जी की बड़ी प्रशंसा की आखिरी दिन राज्यसभा में मोदी जी ने। गुलाम नबी आजाद जी ने कहा कि देश का मुसलमान नवयुवक देश का प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब नहीं देख सकता है। कैसे देखते हैं इस स्टेटमेंट को? देखिए, ऐसा है कि अब ये तो गुलाम नबी आजाद जी ही बता पाएंगे आपको। हम यहाँ बैठे हैं आपके सामने, भारतीय जनता पार्टी में मैंने कोई चुनाव नहीं लड़ा था। भारतीय जनता पार्टी और हमारे संगठन ने हमको प्रदेश में मंत्री बनाकर एक जिम्मेदारी दी है और मैं अल्पसंख्यक समाज के लिए काम कर रहा हूं पिछले 4 वर्षों से, और लगातार बगैर भेदभाव के सरकार चल रही है देश में भी, और बगैर भेदभाव के सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश में भी। यहाँ आदरणीय योगी जी मुखिया हैं हमारे, और वहां देश के प्रधानमंत्री मोदी जी मुखिया हैं, और आज यही मोदी जी हैं। आज इससे पहले किसी प्रधानमंत्री को सऊदी अरब ने अपना रत्न नहीं दिया, मोदी जी को सऊदी अरब ने अपना रत्न देकर नवाजा है। इससे साफ हो जाता है कि अल्पसंख्यकों का कहीं उत्थान और अल्पसंख्यक कहीं सुरक्षित है तो वो भाजपा की सरकार में है, यहाँ दोहन नहीं होता उसका। चलिए, धन्यवाद मंत्री जी।